हरे कृष्णा जगद्गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी ते नामे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी ते नामे। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी का आविर्भाव दिन है और भक्ति विनोद ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभु ने जो कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, उस भक्ति में छठ गोस्वामी जो थे उनके साथ नरोत्तम दास ठाकुर और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी, इनका भी उसमें उल्लेख होता है कि छठ गोस्वामी जैसा कि लोकनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, नरोत्तम दास गोस्वामी और भक्ति विनोद ठाकुर जी, ये भक्ति के प्रचार में चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे। और इन्होंने कृष्ण भक्ति का, जैसा चैतन्य महाप्रभु ने छठ गोस्वामी को जो कहा था, उन्होंने आके वृंदावन में जो राधा कृष्ण की जो लीला स्थली थी उसको उजागर किया और उसके बाद कविता के रूप में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भक्ति का प्रचार किया। भक्ति विनोद ठाकुर जी एक सरकारी अधिकारी थे, एक जज थे, लेकिन वो सरकारी अधिकारी होने के बाद, गृहस्थ जीवन में रहने के बाद भी उन्होंने भक्ति को कभी छोड़ा नहीं। हमेशा वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। उसके बाद उनके पास तो टाइम कुछ होता ही नहीं था, फिर भी वो लिखान करते थे अपने भगवान के बारे में। जो भक्ति का जो प्रेम है वो जो निर्माण होता था, तो उनके दिमाग में तो वो कविता के रूप में लिखते थे। और वो सब कविता उन्होंने बंगाली भाषा में लिखी थी, जैसा कि नरोत्तम दास ठाकुर जी ने बंगाली भाषा में लिखी थी और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने भी वही भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी वो कविता है बंगाली भाषा में की थी। लेकिन बंगाली भाषा सबको समझती नहीं, इसीलिए उसका ज़्यादा प्रचार हुआ नहीं। लेकिन इन्होंने जब पहली कविता ये लिखी थी तभी वो विदेश में भेजी थी और विदेश में उसका बहुत ही लोगों को वो कविताएं पसंद आई और तब से उन्होंने भक्ति का प्रचार जोर से शुरू कर दिया। उनके कम से कम 12 बच्चे थे, तो सबसे लास्ट जो पुत्र था उनका, वो जगन्नाथ जी के पास उन्होंने एक प्रार्थना की थी, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए कि जो भक्ति में उन्नति करे, भक्ति का प्रचार करे, जो मैं आज कर रहा हूँ मेरे पीछे वो करे। मेरे बाकी तो बच्चे इसमें कोई प्रसन्न नहीं दिखता है भक्ति का प्रचार करने के लिए। तो वही बात सुन के जगन्नाथ जी ने जगन्नाथपुरी में जब जाके उन्होंने ये किया, तो जगन्नाथ भगवान ने उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ऐसे महान पुत्र उनको दिए। और उसके बाद एक दिन जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा चल रही थी, तभी उनके दरवाजे में रुक के जब उन्होंने छोटे रूप में जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, तभी उनका दर्शन करने के लिए गए थे, तभी जगन्नाथ जी का माला टूट के उनके
गले में पड़ा था, इसके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बाद। तभी उनके दिमाग में आया कि मैंने जो भगवान से प्रार्थना की थी, मुझे पुत्र भक्ति का प्रचार करने के लिए चाहिए, तो यही पुत्र है वो जो भगवान ने दिया। तो कहने का मतलब है, हम जो भौतिक जगत में हैं, माया के चक्कर में फंसे हैं, उसके लिए भौतिक जगत में जीव अनादिकाल से अनेक योनियों में भ्रमण कर रहा है, बरोबर। पुनर्जन्म जन्म पुनर्जन्म मरण, इस चक्कर में भ्रमण कर रहा है। वह सुख की अभिलाषा से किसी न किसी की शरण ग्रहण करता है। मतलब उसको लगता है मैं कुछ ना कुछ करूँगा तो मुझे आनंद प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा, धन संपत्ति प्राप्त होगी, इसीलिए किसी ना किसी की सेवा करने में जुट जाता है, उसको पैसा मिलता है ये। परंतु वह अपना वास्तविक आश्रय स्थान भूल गया है। मतलब उसको क्या करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, और जो पेट के लिए चाहिए वो गुजारा करना चाहिए। लेकिन वो क्या कर रहा है, भक्ति को छोड़ रहा है बाजू में, और अपने पेट के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। इसीलिए वह जब तक इस भौतिक जगत में भोगों की लालसा को पूर्ण रूपेण त्याग करता है नहीं करता, तब तक वह पुनर्जन्म पुनर्जन्म मरण इस चक्कर में पड़ा रहेगा। वो जब त्याग करेगा भौतिक लालसा को, और कृष्ण जो नंद महाराज के पुत्र हैं उनकी शरण ग्रहण करेगा, तब उस संसार के कष्ट उसके दूर हो जाएंगे। इसलिए वो कहते हैं, माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। मतलब भुलक्कड़ जीवों या बद्ध जीवों ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भुला दिया है, और वे सब भौतिक कार्यों के विषय में सोचने में मग्न रहते हैं। इसकी चिंतन शक्ति आध्यात्मिक जगत की ओर मोड़ने के लिए कृष्ण द्वैपायन व्यास के प्रचुर साहित्य प्रदान किया है, तथा उनका अनुगमन करते हुए अनेक आचार्यों ने अनेक ग्रंथ प्रदान किए हैं। मायाग्रस्त जीव उनको पढ़कर समझकर कृष्ण भक्ति की ओर अपने जीवन को आनंदित कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर रहा है। भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से श्री भगवद गीता का संदेश प्रदान करते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, क्योंकि सर्व धर्मों को त्याग करो और मेरे शरण में आओ और मेरी भक्ति करो। लेकिन ये बद्ध जीव भौतिक संसार में अपने माया के चक्कर में पड़ा होने के वजह से वो भक्ति को भूल गया है। तो कहने का मतलब है, हजारों वर्षों के बाद भी कोई व्यक्ति को उनके शरणागत नहीं हो रहा है, तब कृष्ण सोचते हैं, जब पुनर्जन्म पुनर्जन्म मरण हजारों योनियों में जाने के बाद भी उस व्यक्ति को मालूम नहीं पड़ता है कि मेरे को क्या करना है, तभी भगवान सोचते हैं, आपनी करीमु भक्त भाव अंगीकारे, आपनी करीमु भक्त भाव अंगीकारे, आपनी आचरी भक्ति शिखाई मुसबारे, आपनी आचरी भक्ति सिखाई मुसबारे। मतलब मैं, भगवान क्या कहते हैं कि मैं भक्त की भूमिका स्वीकार करूँगा और स्वयं भक्ति का अभ्यास करके उसकी शिक्षा दूंगा। मतलब ये कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं कि मैं इस धरती पर जाकर लोगों को भक्ति की महिमा क्या है वो मैं खुद बताऊंगा। तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि आपने ना कैसे धर्म सिखाना ना जाय, यही तो सिद्धांत गीता भागवते गाय। जब तक कोई स्वयं भक्ति का अभ्यास नहीं करता तब तक वह अन्यों को इसकी शिक्षा नहीं दे सकता। इस निष्कर्ष की पुष्टि गीता में भगवान करते हैं। इसीलिए भगवान राधा कृष्ण के अवतार लेकर, राधा ये भगवान की अंतरंग शक्ति है, राधा के सिवा
कृष्ण ने और कृष्ण के सिवा राधा नहीं, तो दोनों का जो मिलन है वही रूप लेके वो चैतन्य महाप्रभु कलयुग में अवतार लेते हैं 550 साल पहले, और भक्ति का प्रचार करते और सबको कहते हैं कि जारो देखो तारो कहो कृष्ण उपदेश। तो जब भगवान ने हरे कृष्ण कीर्तन की महिमा का प्रचार करने के लिए भगवान के प्रति शरणागति की शिक्षा प्रदान करने हेतु कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार ग्रहण किया, तो उन्होंने दिव्य रागानुगा प्रेम के स्तर पर भक्ति योग का वितरण किया। रागानुगा भक्ति क्या है? एकनिष्ठ सर्वश्रेष्ठ सर्वाच्च श्रेष्ठ भक्ति रागानुगा भक्ति है, और उसका प्रेम उन्होंने सबको प्रदान किया। खाली कृष्ण के सिवाय दूसरा कुछ काम ही नहीं है। कृष्ण भक्ति का प्रचार, यही जीवन का लक्ष्य, यही जारो देखो तारो को हो कृष्ण उपदेश। जो दिखेगा उसको बोलो कृष्ण के बारे में, लीला गुण रूप, उसका नाम चांटिंग करो, भगवद गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, बस यही। तो कृष्ण भक्ति के प्रचार हेतु चैतन्य महाप्रभु की आज्ञानुसार षड्गो स्वामी ने अनेक ग्रंथ लिखे, और वो उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्रील षड्गो स्वामी के चरण चिन्हों का अनुकरण करते हुए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी, श्रील प्रभुपाद जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी प्रभुपाद जी ने, और श्रील नरोत्तम दास ठाकुर श्रील प्रभुपाद ठाकुर जी ने अनेक भगवत भक्ति युक्त गीतों की रचना की। और षड्गो स्वामी वृंद के ग्रंथ मूलतः संस्कृत भाषा में थे, इसलिए उनको समझना जन सामान्य के लिए कठिन था। इसलिए उन्होंने आचार्य ने गोस्वामियों की शिक्षा को बद्धजीवों के प्रति कृपा प्रदर्शित करते हुए बंगाली भाषा में सरल गीतों के रूप में प्रस्तुत किया। वो जो ग्रंथ थे लोगों को समझने में नहीं आने वाले थे, इसलिए इन्होंने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने और श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी, इन्होंने वो ग्रंथ जो मतलब गीत में लिखाया, गीतों के रूप में प्रस्तुत किया। और कलयुग के पतित जीवों के प्रति अपनी करुणा के कारण श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जैसे महान आचार्य बद्ध जीवों को प्रेमा भक्ति प्रदान करना चाहते थे। मतलब कलयुग के लोगों को प्रेमा भक्ति देने के लिए उन्होंने ये शुरू किया। इसलिए उन्होंने वैदिक शास्त्रों के गूढ़ रहस्य को तथा सिद्धांतों को गीतों के रूप में बंगाली भाषा में सरलता से प्रस्तुत किया, और बंगाली भाषा से उसका अनुकरण श्रील प्रभुपाद जी ने हिंदी में किया। जितने भी बंगाली भाषा में जो ग्रंथ थे, कविताएं थी, उसका अनुकरण श्रील प्रभुपाद जी दिन रात मेहनत करके हिंदी में किया, और तभी हमें हिंदी में पढ़ने को मिलता है। इसलिए हम बोलते हैं प्रभुपाद जी ने हमें भक्ति का एकदम सुंदर प्लेटफॉर्म दिया है, फिर भी हम मूर्ख लोग भक्ति करने के लिए टाइम नहीं बोलते हैं। तो ये बात, तो गीत मधुर तथा कानों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। इनका गान तथा श्रवण करने मात्र से हमारे हृदय में कृष्ण के चरणों कमलों के प्रति अनुरक्ति का वर्धन होता है, और गान करने से हम कृष्ण कृपा प्राप्त करते हैं। तो कहने का मतलब है हमें इसीलिए ये ग्रंथ गीत जो लिखे हैं उसको पढ़ना चाहिए। उनके बारे में मैं ये गीत पढ़ रहा हूँ। जो भौतिक संसार में, जो गृहस्थ जीवन में जो लोग रहने के बाद भी भक्ति में उनका मन नहीं लगता है, खाली पैसा संपत्ति प्रॉपर्टी पद प्रतिष्ठा में लगता है, उनके लिए क्या बताया उसके बारे में। दारा पुत्र निज देह कुटुंब पालने, सर्वदा व्याकुल आम्ही चुनु मने मने। मैं अपनी पत्नी बच्चे शरीर
तथा अपने अन्य पारिवारिक सदस्यों की देखभाल करने में पूर्ण रूपेण तल्लीन था। इस प्रकार के विचार मेरे मन में सदैव रहते थे। वो बोलते हैं के मने अर्जीब अर्थ यश किसे पाव, कन्या पुत्र विवाह के मने संपादिब। मैं सदैव धन अर्जित करने के विषय में, यश यव कीर्ति अर्जित करने के विषय में तथा किस विधि से अपनी पुत्रियों एवं पुत्रों का विवाह किया जाए इस विषय में हमेशा सोचता रहता था। एबे आत्मसमर्पणे चिंता नाही आर, तुम्ही निर्वाही बे प्रभु संसार तोमार। अब चूंकि मैंने आपके चरण कमलों में अपने आप को समर्पित कर दिया है, मुझे किसी भी विषय की चिंता की आवश्यकता नहीं रही। यह आपका परिवार है, अतः निश्चय ही आप इसकी चिंता करेंगे। मतलब जब उन्होंने भक्ति में पूर्ण समर्पित किया, तभी भगवान को कहा कि आप इनकी चिंता करो, मुझे अभी कोई चिंता नहीं है, मैं आपके भक्ति का प्रचार करूँगा। तुमी तो पालिबे मोरे निज दास जानी, तुम्हारा सेवाय प्रभु बड़ सुख मानी। मतलब हे प्रभु, अपना दास समझकर कृपा मेरा निर्वाह कीजिए, मुझे आपके चरण कमलों की सेवा करने में असीम आनंद का अनुभव होता है। तुम्हारा इच्छाए प्रभु सब कार्य हय, जीव बले करे आमी तेत सत्य नय। हे प्रभु, सब कुछ आपकी इच्छा के क्रियान्वित होता है, पर मूर्ख जीव कहता है कि वह सब कुछ कर रहा है, हालांकि यह सत्य नहीं है। मतलब भगवान ही सब कुछ करते हैं, लेकिन मूर्ख व्यक्ति बोलता है मैंने किया, मैं किया। ये बात है। निश्चित हया आम्ही सेविब तोमाय, गृहे भाल मंद हले नाही मोरदाय। मतलब यदि आप उसे प्रेरणा न दे तो जीव कर ही क्या सकता है। भगवान अगर उसको प्रेरणा नहीं देंगे, ये कर वो कर, तो क्या कर सकता है। जीवात्मा मात्र इच्छा ही कर सकता है। एकमात्र आपकी कृपा के द्वारा ही जीवात्माएं अपनी इच्छाएं पूर्ण कर सकती है। वो इच्छा कर सकता है, लेकिन पूर्ण करने का काम कौन देता है, तो भगवान देते हैं। इसलिए कहते हैं वो इच्छा कर सकता है, लेकिन आपकी कृपा के द्वारा ही जीवात्माएं अपनी इच्छाएं पूर्ण कर सकता है। भक्ति विनोस निज स्वातंत्र तजिया, तोमार चरण सेवे अंकिंचन हैया। मतलब मैं निश्चित होकर आपकी सेवा करूंगा। यदि मेरे घर में कोई दुर्घटना घट जाती है तो इसके लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानूंगा। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी अपनी स्वतंत्रता को त्याग कर आपके ऐसे भक्त के रूप में, जिसके पास कुछ भौतिक धन संपत्ति नहीं है, आपकी सेवा में लिप्त है, ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं। तो अनेकों ग्रंथ लिखे, अनेकों कविता लिखी है। तो हमें भी भक्ति विनोद ठाकुर जी के इस विचारों को आत्मसात करके भक्ति में तल्लीन होकर भक्ति का प्रचार करना चाहिए और कृष्ण भक्ति को एक रागानुगा भक्ति के अनुसार भक्ति करके हमारे जीवन का उद्धार करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।